तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन सा सागर सबसे लवणीय है? तो मृत सागर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। नीले ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य दायित्व है राष्ट्रीय आय आकलन की जानकारी को एकत्रित करना। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। भारत ने किस वर्ष कहां आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस विश्व में सबसे लंबा पौधा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो हमीरपुर जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रश्न का सही उत्तर है। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्मस्थल क्या है? तो आगरा इनका जन्मस्थल है। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मंत्रिमंडल को यह अधिकार प्राप्त है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो उस सेट को प्रोग्राम कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो अपारनेट, ARPANET, यह विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा प्रदूषण से संबंधित नहीं है। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह बात कही गई है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष कब की जाती है? तो 27 अप्रैल को की जाती है। भारत के किस कलाकार को मॉस्को चॉइस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इन कलाकार का नाम है सुदर्शन पटनायक। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो युवराज सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस देश के साथ भारत में राजनीतिक संबंधों में कमी की है? तो राजनीतिक संबंधों में इटली देश के साथ भारत ने कमी की है। भारत का दागू, जियाचा तथा जिकझू बांधों को लेकर किस देश के साथ तनाव है? तो ये सभी बांध चाइना के साथ में है भारत के, और इसी के लिए तनाव है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में यह जानकारी मिलती है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। स्याद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। बिहार 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कुंवर सिंह ने यह नेतृत्व प्रदान किया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? तो कुंवर सिंह सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो ओडिसी के नाम से जाना जाता है। ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में ललित कला एकेडमी स्थापित हुई थी। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वाद्य यंत्र से किशन महाराज संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई वाद्य यंत्र से था। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल में शांत घाटी स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यह कर्तव्य निभाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। महान लोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ महान लोबिस मॉडल का संबंध जोड़ा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 के मध्य थी। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से लोकपाल का विचार लिया गया है। पंचायत की राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस की किसकी कृति है? तो द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किरण देसाई की कृति है। माई नेम इज ट्रेंड, स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों का लेखक कौन है? तो ऑरहान पामुक के द्वारा यह पुस्तकें लिखी गई हैं। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो पुरुष में Y और स्त्री में X के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को किस द्वितीय भाषा राज घोषित कब किया गया? तो 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो मगहर नामक स्थान पर त्याग किया था। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो 1959 में यह शुभारंभ हुआ था। किस भारतीय को अमेरिका का राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा जी को यह पुरस्कार मिला है। 25 फरवरी 2013 को पार्क ग्यून हेई किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? तो दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय मूल की हलीमा याकूब को किस देश की संसद की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सिंगापुर की पहली संसद अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? तो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का प्रमुख नृत्य है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा की पुस्तक है? तो तेलुगु भाषा की पुस्तक है यह। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। लिंगराज महल कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है।
दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि है? तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो यह टिग्रिस नदी के किनारे है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो नेपाल में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च तक की है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो IRD के DA के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, इरडा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो 1999 में अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित हुई थी। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A में यह अधिकार माना गया। किस राज्य में 205 एकड़ भूमि में रुपए 162 करोड़ की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य में यह महाविद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की है। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठे? तो 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे। मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है कौन से? तो शाहजहां को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।